पति का बच्चा न रहा, हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर मेरा पति का बच्चा रहा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ऐसा जगह दांत काटा है ना कि बेटा छोड़ाया, बेशरम इंसान को मर जाएगा चुल्ली पर पानी में। टीवी फोड़ देना, मतलब हर तरह से मारना। फिर एक दिन खौलता हुआ मछली फ्राई कर रहे थे, खौलता हुआ तेल पूरे शरीर के अंदर तक झोंक दिए। ठीक है, हम तो मरिए जाते। और देखिए कितना कमीनापन थी, इसको नर्क में भी जगह नहीं मिला। हम और आप क्या, इसको सजा भगवान देगा। जलाकर ये लड़का भाग गया। आप मेरे देवर से पूछिए, मेरे माँ तो भाई बेटा कहीं सपोर्ट कर, लेकिन देवर मेरा जो नीरज कुमार है उनसे पूछिए, मेरी गोतनी से पूछिए, स्वेटी देवी, मार के भाग गया जला के। वो लोग पूरा दवा लाए, बर्फ लगाए और 2 दिन तक उसे छोड़ दिया। पूरा फोका से पूरा पैर फूला, चल नहीं पा रहे हैं। बगल की जो सामने वाली आंटी थी, हमको रोते देखी तो वो डॉक्टर नहीं ले जाके मेरा इलाज करवाएं। तुरंत मेरी माँ का खबर गया, मम्मी आई तो तुरंत केस उन पे हुआ। फिर ये लोग बहला फुसला के हमसे कंप्रोमाइज़ कर लिए। हम बोले ठीक है, भयानक जला हुआ है, बहुत भयानक जला हुआ है। और उसके बाद जब हम फिर हो गया, फिर हम कंप्रोमाइज़ करके घर गए। चलो भाई पति है, किसी तरह से रहते हैं। वो कितना चौलबाज इंसान है, उसी के घर में रह रहे हैं, उसी के साथ सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। कि आप देख लीजिए उस साल हम पति के घर में थे या नहीं थे, उसके घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बताओ उस वक्त मेरी क्या गलती थी? तुमने तो कंप्रोमाइज कर लिया धोखा से, और तुम डिवोर्स फाइल किया है। तुम्हारे मन में कुछ था तभी ना डिवोर्स फाइल कर। घर में थे, पति के साथ थे, के भीतर भीतर कर दिया था। और जब मेरे गार्जियन वहां पहुंचे तो क्या कहा कि तुमको नहीं रखेंगे, हम डिवोर्स फाइल कर दिया। तो बोले कि तुमको डिवोर्स फाइल करने से क्या, हम डिवोर्स दिए? नहीं। रात में 12 बजे ये लड़का बहुत बुरी तरह से हमको मारने लगा। हम साड़ी पहने हुए थे, मारने लगा, अपने बचाव में भागने लगे तो साड़ी पकड़ लिए तो मेरी पूरी साड़ी खुल गई। फिर भी हम साया विरोध में बाहर निकल गए जैसे, और ईंटा उठा के फेंक के मार रहे थे। मेरे पापा ससुर जो हैं बचाने के लिए वो भी बाहर निकले। और पापा हैं, उनको क्या बोले, उनको भी थोड़ा शर्म लग रहा था, लेकिन पापा के कहने पे बचा उचाने के लिए निकले। फिर हम आए, सीढ़ी पे दम दहमी सी मम्मी के रूम में बैठे हुए थे। जब इनका नशा फटा सुबह में, तब अपने रूम में गए। फिर दिन भर ठीक, फिर रात में पर डे हम बोले ना कि मेरी दर्द की कोई इम्तिहान नहीं है, ना हमें समाज में प्रूफ देना है, ना मीडियाबाजी करने। मेरी दर्द की कोई इम्तिहान नहीं है कि कितना वो लड़का हमको मारा होगा। बेटा जो माँ सीना से दूध पिलाती, उस सीना में दांत काटा है। ये बेशरम इंसान को हम क्या बताएं? और बात करता है, हमको तो लगता है उसको कि मार दे कि जिंदा न बचे। जितना वो तकलीफ हमको दिया, आज मेरे दिल पे क्या बीत रहा है कि 2 बच्चा पैदा कर दिया, मेरा बेटा बेटी का हक चला गया। हम किस तरह, सबसे बड़ा बात कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा। मेरा तो पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। कभी हम पति का सुख तो भोगे ही नहीं। आज भी हम रो रहे हैं, कलप रहे हैं और कह रहा है कि लिविंग रिलेशन में है, फैमिली में। तुम्हारे साथ क्या गलत हम किए? जो लड़की को हम पकड़े हैं उस पे बोल रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में ख्याल नहीं आया। 14 साल में एक दिन अपने बच्चे से मिलने नहीं आ सकता था, स्कूल नहीं जानता था। पति पत्नी में लड़ाई होता है, बच्चे में तो नहीं हुआ। दम करेंगे, एकदम करेंगे। अगर मेरे पूरे समाज से हम इंसाफ मांगेंगे कि दो, अगर हम गलत है तो कंचन मैडम गलत है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई मेरी बच्चे की हक की है, मेरी नहीं है। मेरी तो जिंदगी में बर्बाद करिए दिया, हर तरह से बर्बाद कर दिया। और आज हम इस तरह से टूट गए ना, फिर भी अपने हिम्मत करके खड़े हैं सिर्फ बेटा बेटी के लिए, क्योंकि मेरे बेटे बेटी बहुत काफ़ी बड़े हैं, साथ रहते हैं, मेरे साथ सोते हैं। और वो जो बोले मेरा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया, कैमरा के सामने कभी नहीं आना चाहता था, नहीं बर्दाश्त कर पाया। और वो गया मेरे साथ और अपने पापा को बताया कि आपने आज तक हमको 1 रुपया नहीं दिया, ना कभी मांगे, सब मेरी माँ की है, लेकिन माँ पर गलत आरोप हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटा रूम भी खोलाया था, जो बाप बंद करके लड़की को रख लेता, बहुत खोलाया पर वो खोल नहीं रहे थे। फिर प्रशासन आए तो खोला गया, फिर दोनों बच्चा लेके नीचे उतरा। और हमारी हालत तो अभी भी बोलेंगे बहुत किया है। हम लगातार 2010 से हो रहे हैं, 2005 से साथ में थे, 2006 से। और शादी के एक बात और मैं हम क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कह रहा है कि दौलत के लिए शादी किए थे, तो पहली बात उसके पास कुछ भी नहीं था। माँ बाप का एक चिड़ैयाटार में दुकान था, और हम मेरे शादी के बाद ज्वेलरी दुकान जो खुला है त्रिमूर्ति ज्वेलर, मेरे शादी के बाद जब मेरे पापा डेट किए हैं, वो पैसा दिए तो दुकान खुला, 5 लाख दिए थे, डेट कर गए थे तो उन्हीं का पैसा निकला था। तो और हम एक बात बताएं, अरे उसकी औकात क्या होगी, हम बोल रहे हैं उसकी औकात क्या होगी जो हमको देगा। हमको रहने के लिए तो एक रूम तो देवे नहीं किया था, में सोते थे, बच्चे का दूध पिलाते थे, सीढ़ी तक रूम नहीं मिला था, हम शादी करके गए थे। तो अभी उनके पास देखिए 4 किता मकान था, जिसमें 3 किता मेरे सास माँ के नाम पर लिख दिया है, निर्मला ज्वेलर्स से, वही लिखे हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा पति का ही है, दोनों भाई मिल कर लिए हैं। और एक वो क्या किए हैं कि बेच दिए, जो लीगल उनके नाम पे था। वो जमीन लिए थे कि तुम लो, केस उठा लोगी ना तो हम ये घर लेंगे बना देंगे। उस लड़की के नाम पे लिया है भागलपुर में 5 कट्ठा जमीन, ये हमको मालूम। ज्वेलरी दुकान है, अच्छा खासा 20 साल से चल रहा है। तो हमने मेंटेनेंस केस जो फाइल किया है उसमें 50,000 का मांग किए थे, वही बात वो बोल रहा है, मेंटेनेंस केस किए हैं। तो हम तो लीगल मांग रहे हैं ना, मेंटेनेंस केस किए हैं, तुमसे दलाली थोड़ी मारे, रंगदारी थोड़ी करे हो, तो कोर्ट में। और तुमसे मांगे तो अभी कहाँ दिया 14 साल में, 14 साल में तो 14 रुपया भी नहीं दिया। तो देखने से लगता है कि गुंडागर्दी 20-50 लड़के लेके जाएंगे तो है, मेरे लायक है वो, मेरे लायक है। एक औरत में इतनी शक्ति होती है कि पूरी दुनिया को घिला सकती है। जब भगवान भोले बाबा पैर पे आ गए माँ पार्वती के,
तो वो मेरे से क्या लगता है, औरत से कोई जीत सकता है? मुझे जरूरत है मेरी सच्चाई की, मेरी आत्मविश्वास की। मुझे कोई लड़कों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हमें बस सच्चाई की, और सच मेरे साथ खड़ा है। तो आरोप आप मत बोलिए, सच्चाई बोलिए, ये गलत मीनिंग आ जाएगा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। भागलपुर गए थे तब, तुम्हारा गोड़ हम तोड़ देंगे। देखिए, एक रखेल को इतनी हिम्मत कि बीवी को बोल रही है कि तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। क्यों? सह मेरा पति दिया, सह मेरा पति दिया ना, रखेल हुई ना। क्यों हम डिवोर्स दिए हैं क्या? लड़की की पूरी वीडियो है जो थाना में अंदर बैठी हुई है, वो बयान दिए, मेरे मोबाइल में है। हम जब लड़की को बोले थे कि मेरे पति की जिंदगी से चली जाओ, लड़की जवाब दी थी कि तुम अपना पति को संभालो, हमको मत बोलो, तुम्हारा सिक्का खोटा। डिवोर्स नहीं दिए तो शादी कैसे? भले शादी तुम कर लिया, सिंदूर बिंदी लगा रही हो, लेकिन लीगल पत्नी तो नहीं ना हो। लीगल पत्नी तो हम है ना, जो अभी घर में ठहर रही है, रह रही है। एक दिन भी क्या मेरा पति मेरे बच्चे को रखा है? एक दिन भी, कभी भी? जब मेरी काउंसलिंग में बिना दी, सरिता दी, पूनम सरोजा गई थी, एक दिन भी कहा गया कि सूरज तुम अपने बच्चे को घर में रखो, संडे के संडे? बीवी से लड़ाई झगड़ा, क्या मेरा पति रखा? नहीं, कभी नहीं। और आज क्या जवाब दिया है? अपने ही किसी दोस्त को बोला है, जब बोला गया कि अरे बच्चा बड़ा हो गया, दुकान पे बैठा उठा, तो क्या बोला कि दुकान पे बैठे के औकात है, गोरबा तोड़ देवे। सोचिए कि कोई अपने बच्चे को ऐसे बोल सकता है? गलत हो तभी ना तुम बोल रहा है। गैरों को तुम बैठाया है कारीगर के, और अपना बच्चा के तुम धिकारा है। कैसा बाप है? तुम तो मर जाता चुल्लू भर पानी में डूब के। आरोप करें, आरोप नहीं है, सही है। देखिए, पहली बात, अगर हम अपने पति के पास जाते हैं, ठीक है, दोनों बच्चे को लेकर, तो हम जो दुख दर्द सह लिए, बच्चे को पाला के उतना बड़ा कर दिए, उस लड़की का क्या गलती है कि वो भी वही दुख पाले और पाले और पोसे और बच्चे को बड़ा करे? क्योंकि अभी उसका 2 महीना का बच्चा है, छोटा, बड़ा ऑपरेशन से हुआ। भले उसको बयान लेवाया गया है गलत, झूठ झूठ बोल के दबाव में। 2 बच्चे अभी 1-2 महीना का। और बताइए, वो लड़की से हम मिले नहीं, जाने नहीं, तुम कैसे जानेंगे कि उसका बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ? कुछ तो सच्चाई हमको बताइए, रोके कलप के बताइए ना, तभी ना जाने। उसका भी चेकअप करो कि बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है कि नहीं। बताइए ना कि दीदी हमसे गलती हुआ है, गच्छी ना। तो आप कहाँ से रिलेटिव आ गए जब वो खुद बोल रही है कि गलती हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है? तो ये चीज हम नहीं चाहते हैं कि उस मेरे बच्चे के साथ जो गलत हुआ हम दूसरे के लिए उठे, तो वो दोनों बच्चे के साथ गलत हो। तो बिल्कुल देंगे, दोनों बच्चे का, उसका दोनों बच्चा भी मेरा ही खून है, और हम बिल्कुल दोनों बच्चों को भी प्यार देंगे। और एक चीज जरूर कहेंगे कि जो गलती ये दोनों किया है, समाज के लिए गंदगी है, तो ये दोनों को जेल होना चाहिए, और जेल एकदम कंचन मैडम पहुंचाएगी। और दोनों बच्चा को जैसे 2 पाले हैं, हम 4 पालेंगे, लेकिन दोनों को जेल भेजाएंगे। और ये मेरी लक्ष्य है, और हम कसम खाते हैं कि ज्यादा दिन नहीं, बस 1 महीना के अंदर में अगर दोनों जेल नहीं गए। और हाँ, जैसे कि नहीं, 1 मिनट, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कंचन मैडम अपने पति पर केस क्यों है, तो हम उसके बारे में एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, क्लियर करेंगे कि केस, अगर डॉक्टर के पास, अगर मरीज हम हैं, तबीयत मेरी खराब हुई है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना इलाज के लिए। एक डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। हमने केस क्या क्या किया, मेंटेनेंस कि बच्चे को कैसे परवरिश करेंगे। हम तो खुद बिन बाप की बेटी है, हम लाचार हैं उसका की, पर मेरे पति को माया नहीं लगा, नहीं दिया। कोर्ट में 10 रुपया का बोतल भी नहीं देता था, नहीं आया। पहला मेंटेनेंस के मेरा, हमको जलाया, मारा, तो 498 का केस हुआ है।